हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेट मी शो यू। ये शॉर्ट्स हैं, ये कुछ वोटिंग्स हैं, वोट्स होते रहते हैं हमारे यहाँ एंड टेलीग्राम पे। साथ में काफ़ी सारे और भी अपडेट्स होते हैं। ये आप देख सकते हो, स्विंग ट्रेड्स, हिंदी वीडियो, इंग्लिश वीडियो। अगर आप मिस कर दो कुछ भी अपडेट्स या फिर कोई भी वीडियो आपको देखना हो किसी भी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है। साथ ही बहुत सारी और भी अपडेट्स हैं जो सारे टेलीग्राम पे मिलते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट, जैसे कि मुझे कोई वीडियोस जो मुझे पसंद है पुराने, तो वो मैं वीकेंड्स पे शेयर कर देता हूँ अपने ही वीडियोस, जो कि लोग मिस आउट कर जाते हैं। जैसे आज आप पहली बार आए होगे चैनल पे, ठीक है, तो आपके पास मेरे डेली अपडेट्स, मतलब ये जो एक्सेल फाइल है ये नहीं होगी, और आपके पास और भी बहुत सारे अपडेट्स नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ एवरी नाउ एंड देन, सो दैट पीपल हैव आइडिया कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेटेड लिखा हुआ है 21 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे लेजेंड्स कुछ लगाए हुए हैं मैंने छोटे मोटे से, एंड आप देख सकते हो ओवरऑल कि यहाँ पे क्या सीलिंग है पूरी। डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी आइडियाज़, नो कॉल्स, नो टिप्स, द एक्सेल फाइल इज़ टू क्रिएट अ बैक टेस्टेड डेटा फॉर ऑल द स्टॉक्स। मैं कोई भी तरीके की डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई भी तरीके की कॉल टिप्स, किसी भी तरीके की एडवाइस और सजेशन नहीं देता, और इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट खड़ा हूँ। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और स्विंग ट्रेडिंग ही मुझे पसंद है, और लोगों को मैं साथ चाहता हूँ कि मेरी एक कम्युनिटी क्रिएट हो एंड ग्रो करे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पूरा देखना एंड तक, और अगर आपको पसंद आए, क्लियर कंटेंट आपको मिले, क्लैरिटी मिले अगर आपके प्राइस एक्शन में, तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिर जस्ट डायल के बारे में बात करेंगे। डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ये स्टॉक पसंद है। क्यों? अब मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि मेरा एक सेटअप, एक प्राइस एक्शन इस पर क्रिएट हो रहा है। कैसे प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है? मैंने यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉप करी, रेड लाइन काउंटर ट्रेंड लाइन है मेरी, फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इस तरीके से नीचे से, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लो था, फिर ये लो था, फिर ये लो था, एंड फिर ये लो था। मैं अपने प्राइस एक्शन को लेके बहुत रिजिड नहीं हूँ, बट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर की तरफ मैं जितनी भी क्लोजिंग्स ग्रीन कैंडल में हो रही हैं, मैं उनको सब कुछ यहाँ पे मैनेज आउट करके चल रहा हूँ। मतलब कि मैं क्लोजिंग बेसिस पे अपना प्राइस एक्शन डील करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये प्राइस इस लाइन चार्ट में एनक्लोज्ड है प्रॉपरली, ठीक है। मतलब कि ऊपर के साइड पे आप देख सकते हो कि सब कुछ एनक्लोज्ड है। मे बी कोई ओपनिंग हुई है, लेकिन क्लोजिंग हमेशा अंदर हुई है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ओपनिंग नहीं। बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन मैं तब भी समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि ओपनिंग इज मेड बाय एमेचर्स, क्लोजिंग इज मेड बाय द प्रोफेशनल्स, द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, राइट। मैं उस पर्टिकुलर जो चीज़ बोली गई है उसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो क्लोजिंग पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। ये क्या है? एक काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्राइस एक्शन नीचे के लिए आ रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं, बियर्स बार बार जल्दी पुश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस एक्शन को, और नीचे के साइड से अगर आप देखोगे तो बुल्स तुरंत बाय भी कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन गोल गोल घूम के एक ऐसे एरिया पे आ गया है जहाँ पे ब्रेक आउट हो गया है एक साइड पे। कौन जीता है इस रेस में? बुल्स जीते हैं। तो अगर बुल्स जीत गए इस रेस में, तो क्यों ना मैं बुल्स पे बैट लगाऊँ यहाँ पे, मतलब कि एक डील क्रैक करूँ जो जिसपे मुझे 13%, मतलब कि देखो, अगर ये कैंडल पूरी इनगल्फ हो जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉप लॉसेस होते हैं लोगों के, ठीक है, डेली, वीकली, मंथली। आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो, डिस्कस कर सकते हो मुझसे मेरे टेलीग्राम पे आके। कमेंट सेक्शन देखा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आके आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ डाल सकते हो। रिसेंटली काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे। लोग अपने चार्ट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अब बात यहाँ पे स्टॉप लॉस की है और टारगेट की है, मैं वो नहीं देता, सॉरी, ठीक है। मैं किस चीज़ की बात करता हूँ? लर्निंग की। तो आप बात समझे, बियर्स यहाँ से पुश कर रहे हैं, बुल्स नीचे से पुश कर रहे हैं, और एक साइड ये प्राइस एक्शन निकल गया है। वॉल्यूम हाई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। क्यों बहुत ज़्यादा हाई नहीं लग रहा? क्योंकि ये जो एक स्प्राउट आया वॉल्यूम का, उसके रिलेटिवली इतना हाई नहीं है, लेकिन एक जगह ये निकल गया है, एक साइड पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है बुल्स के साइड पे। तो अगर ये पूरी कैंडल उखड़ जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, तो इसका प्राइस एक्शन का गेम ओवर हो जाता है, राइट। तो वो कितना परसेंट निकल के आ रहा है? 12%। लेकिन अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर चलने के लिए तैयार रहता है, तो मुझे अराउंड कितना देगा ये? अराउंड क्या ये मुझे 12% था? क्या ये मुझे 24% दे रहा है? दे रहा है। क्या ये मुझे उससे भी ज़्यादा दे सकता है? देने की कैपेबिलिटी रख रहा है, ऑल टाइम जा सकता है, बट 24 तो दे रहा है। अब 12 ले रहा है, 24 दे रहा है, 1:2,
इसको क्या कहते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। तो 12 मुझसे ले रहा है और मुझे 24 दे रहा है, अगर ये ऊपर चलता है तो 24 तक जा सकता है, ठीक है। लाइक मैं नहीं कह रहा हूँ कि 24 तक जा सकता है, ऑफ कोर्स 12 का मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, 12% का कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इज कि एक डील क्रैक करनी होती है आपका क्या पता आप रिस्क 16 लो, आप 30% लो, ये एक इंडिविजुअल ट्रेडर की खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, एक ट्रेट होती है, ठीक है। मेरा एक ट्रेट है कि मैं एनगल्फिंग फॉलो करता हूँ, आपका ट्रेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। तो मैं यहाँ तक का एक आइडिया अभी करेंटली सोच रहा हूँ। इसमें हिडन लाइन्स है, क्वेश्चन मार्क, लेट्स सी, यस आई कैन सी वन हिडन लाइन ईयर। अब वो हिडन लाइन क्या मेरे रिस्क रिवॉर्ड को ख़राब तो नहीं कर रही है? देखो, एक बार यहाँ क्लोजिंग हुई, दूसरी बार यहाँ क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर जाने की कोशिश हुई, नहीं निकला, फिर यहाँ क्लोजिंग दे के ऊपर जाने की कोशिश हुई, नहीं निकला, अब यहाँ फिर से खड़ा है। हो सकता है ये ऐसे जाए, इसको टच करे, इसके नीचे क्लोज कर जाए, ये भी हो सकता है प्राइस एक्शन। मैंने देखे हुए हैं इस तरीके के बहुत बार केसेस, जहाँ पे प्राइस बहुत ऊपर तक जाता है, फिर क्लोजिंग हिडन लाइन के नीचे कर देता है। अब हिडन लाइन तक कितना डिस्टेंस आ रहा है? 15-16%। दे कितना रहा था मैं? 12% तक दे रहा था, आ कितना रहा है? 15%। तो हिडन लाइन तक भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ज़्यादा निकल के आ रहा है, और टॉप तक मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिल रहा है ओवरऑल। सो मैं इस आइडिया को इसीलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोगों का क्या व्यू है, डिस्कशन करना है, कुछ भी करना है, कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपना व्यू, या तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, फॉलो करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को। बहुत लोग ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, याद रखना, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जस्ट डायल। तो आप लोगों के व्यूज़ एंड आइडियाज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, आज की तारीख डाल के 21 अप्रैल डालते हैं, डाल दिया। एक और डालते हैं 21 अप्रैल, आपके सामने डाल देता हूँ। रिसेंटली आप देख सकते हो कि बहुत सारी ट्रेड्स मैंने डिस्कस करी थी, उनमें से एक भी अभी एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मंथली टाइम फ्रेम पे थी यार। मंथली टाइम फ्रेम की ट्रेड कब एक्टिव होगी? जब ये डेट मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाएगी, कॉमन सेंस, राइट। बाकी 3 जो ट्रेड उससे पहले डिस्कस करी थी, उनका क्या हाल चाल चल रहा है, ठीक है, वो अभी मैंने अपडेट नहीं करी है। एनएमडीसी स्टील नहीं अपडेट करा है, कॉनकोर अपडेट नहीं करा है, मतलब इन सब में ये मैंने अपडेट कर दिया है। प्रीवियस जो फाइल मैंने डाली थी उस पर अपडेट नहीं था, अब मैंने अपडेट कर दिया है। ग्रीन वाले कौन से हैं, रेड वाले कौन से हैं, जो भी थिंकिंग है, ये मेरी खुद की थॉट प्रोसेस है। आप लोग देख सकते हो, लर्निंग और रिमार्क्स भी पढ़ सकते हो, साथ में वो भी पढ़ना कि ऐसा क्या लगा मुझे इस ट्रेड में कि जो गलत था, सही था, ठीक है। और अब यहाँ पे आज के लिए 2 ट्रेड्स और ऐड करने वाला हूँ मैं, ठीक है, जो कि होगा अपना जस्ट डायल और अपना डीएमसीसी, ठीक है। तो पहले डीएमसीसी ऐड कर लेते हैं, डीएमसीसी ऐड कर लिया। वीकली मतलब ये क्लोज हो गया है, तो ये एक्टिव है मेरे लिए। आपके लिए एक्टिव है कि नहीं वो आप जानो, लेकिन मेरे लिए एक्टिव है। यहाँ पर जस्ट डायल के बारे में बात करते हैं, ये मंथली है तो ये एक्टिव नहीं होगी अभी। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम क्लोज नहीं हुआ है। सिमिलर सा लग रहा है, यस सॉरी। तो इसका पैटर्न भी सिमिलर लग रहा है पिछले वाले की तरह। बट क्या हम लोग यहाँ पे कुछ और भी देख रहे हैं? टेंशन क्रिएट हो रही है थोड़ी सी। किस बात की टेंशन है? कि जब लाइन चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे स्पेस बचा हुआ है, मतलब कोई इतना एक बार कनेक्ट किया, 2 बार कनेक्ट, दूसरी बार कनेक्ट का अच्छा नहीं था, तीसरी बार कनेक्ट करके ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद दे रहा है, होल्ड करके दे रहा है, ये सब चीज़ें अच्छी है, मानता हूँ। बट अगर इसी लाइन को मैं नीचे से बनाऊंगा इस यहाँ से, तो क्या मुझे एक बेटर ब्रेकआउट मिलेगा? यस। क्यों? क्योंकि मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीनों बार इसने एक अच्छी जगह पे क्लोजिंग देके कंसोलिडेट मारा है। लाइन चार्ट पे भी मेरे लिए अच्छा बन रहा है, प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। सो मैं अपने लिए ये और ये दोनों देखूंगा, बट पहले ये देखूंगा, ठीक है, कि इस लाइन तक कितना रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इस पूरी कैंडल को लेता हूँ तो 20 हो जाएगा। 20 मुझे इंटरेस्ट कभी नहीं लगता कि 20% एक स्टॉक में मैं कभी लूँगा, तो मैं इसके आधा लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर जाता है तो मेरा गेम वहीं ख़त्म। 15, ठीक है, तो 15% मैं दे सकता हूँ मार्केट को, बस 20% मुझे मिल रहा है पहले है उस पर जो जिससे मेरी लाइन ड्रॉप हुई है, और दूसरे पे तो बहुत ही ज़्यादा है, 50 के भी ऊपर चला गया, तो उसका बात करने का कोई सेंस अभी है नहीं। क्योंकि 50% किसी भी स्टॉक में एकदम से एक दिन में नहीं आता है, 1 महीने में नहीं आता है, 5 महीने, 6 महीने, किसको पता कितना टाइम लगेगा, राइट। सो एक वर्टिकल मूवमेंट में कभी एक्सपेक्ट नहीं करके चलता मार्केट में, और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि अगर देखो 15 गया तो हो सकता है 25 भी चला जाए, फिर कहो 30 भी चला जाए, और फिर यहाँ पे आके वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चलने लगे, तो सब तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अजीब सा बैठेगा। इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आधा ही रिस्क पसंद करूँगा, क्योंकि डील अच्छी है। रिस्क रिवॉर्ड की जो डील है उस पर फोकस करा करो, ठीक है। तो यस,
ये था मेरा एनालिसिस ऑन जस्ट डायल, ये था मेरा एनालिसिस ऑन डीएमसीसी। दो स्टॉक्स मेरे रडार पे अभी हैं, मेरे रडार पे हैं, आपके रडार पे क्या पता हो ना हो, बट डेफिनेटली चेकआउट करना इसको, दोनों स्टॉक्स को। आप अपने सेटअप पे जब बैठो जाके या फिर जब आप अपना लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो या फिर एनालिसिस करते हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली शेयर द वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स, मे बी वन ऑफ योर रिलेटिव्स, जिसको प्राइस एक्शन सीखना है, जिसको रॉ प्राइस एक्शन सीखना है, ठीक है। बाकी मैं किसी भी बुलशिट में नहीं पड़ता कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। स्ट्रेट आउट रिजल्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक, रॉ एंड बाकी जो भी मेरे अपडेट्स होते रहते हैं, लाइक कोई भी ये मेरी एक्सेल फाइल है, और बाकी कोई भी अपडेट्स जो मुझे करने होते हैं मैं टेलीग्राम पे करता हूँ, उसका भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर ओन चॉइस। बट या ट्रेडिंग व्यू पे, सॉरी, हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे 6100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाले हैं। 15-20 लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग वो वाला टारगेट भी हिट कर लेंगे, फिर वी विल कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग आवर टारगेट्स। सो आई होप कि जैसे स्टॉक्स के टारगेट्स या फिर मूवमेंट आता है, वैसे अपनी भी यूट्यूब की जर्नी ऐसे ही ग्रो करेगी बुलिश तरीके से। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, एंड कल मिलते हैं नए वीडियो में।